दोस्तों आज की कहानी वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हमें बताएगी कि केजीएफ के लोगों ने अंग्रेजों से सोने की खदानों को कैसे बचाया था। तो आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं हाल ही में आई वन ऑफ द बेस्ट थंगलान मूवी को, जो कि बेस्ड है सच्ची घटना पर। तो मूवी की शुरुआत होती है 1850 से, जहां पर कि हमें क्लेमेंट नाम के एक अंग्रेज को दिखाया जाता है, जिससे हाल ही में पता चला है कि पास ही के गाँव में सालों पहले सोने की खोज हो चुकी है। इसलिए वो चाहता है कि यह सोना वो फिर से ढूंढे। लेकिन इस गाँव के राजा क्लेमेंट को बताते हैं कि उस जगह पर सोना ढूंढने के लिए जो भी जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। वो बहुत ही शापित जगह है, वहाँ पे भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं और आपके साथ वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए सभी लोग डरते हैं। जिसके बाद हमें उसी गाँव को दिखाया जाता है जिस गाँव का नाम वैभव है। इस गाँव के जो लोग होते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो भी दूसरे के खेतों में। उनके खुद के खेत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के खेतों को वहाँ के जमींदारों ने अपने नाम कर लिए हैं। और इस गाँव में एक इकलौता आदमी है जिसके पास खुद के नाम पर खुद के खेत हैं। उस आदमी का नाम है थंगलान। थंगलान जो होता है वो किसी के खेत में काम नहीं करता, बल्कि उसका खुद का खेत है, इसलिए वो अपने खुद के खेत में ही काम करता है। बल्कि वो गांव के लोगों को भी समझाता है कि यह सारे खेत हमारे ही हैं, इसके बावजूद तुम लोग मजदूरी करते हो। आगे हम देखते हैं कि थंगलान को अक्सर अपने पूर्वजों के सपने आते हैं, और ये सीन जब उसे याद आते हैं तो वो उठकर अपनी पत्नी को ही जान से मारने लगता है। ऐसा अक्सर हो चुका है, लेकिन सपने से वापस लौटने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि थंगलान की फैमिली में उसकी पत्नी गंगम्मा के अलावा उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 लड़कियां हैं और उसका एक लड़का है जिसका नाम अशोकन है। थंगलान अपनी फैमिली के साथ खेत में काम करने के लिए जाता है और फसल की कटाई होने वाली है, इसलिए थंगलान अपनी फैमिली के साथ अक्सर खेत में ही वक्त बिताता है। और जब रात हो जाती है तो वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। रात को जब वो लोग सोने लगते हैं तो थंगलान के बच्चों को नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने पिता से कहते हैं कि वो उन्हें कोई कहानी सुनाए। और फिर थंगलान अपने बच्चों को अक्सर एक ही कहानी सुनाता था, क्योंकि उसे एक ही कहानी मालूम है, और वो कहानी है आरती की। और यह कहानी थंगलान को उसके पिता और परदादा सुनाया करते थे, क्योंकि ये कहानी थंगलान के पूर्वजों की है। तो थंगलान बताता है कि इस जगह से बहुत किलोमीटर दूर एक हाथी जैसा पहाड़ है। उस पहाड़ के पीछे उसके पूर्वज सोना ढूंढा करते थे अपने लोगों के साथ, लेकिन वो सोना इतने आसानी से नहीं मिलता था। बहुत ढूंढने के बाद वो सोना मिला करता था, जो कि कोई किस्मत वाला ही होता है, उसे ही मिला करता था। लेकिन एक दिन यह बात राजा को मालूम चली कि थंगलान के पूर्वजों ने बहुत सारा सोना ढूंढा है। तो राजा थंगलान के पूर्वजों से उस सोने को छीनने के लिए चला जाता है। लेकिन थंगलान के पूर्वज ठहरे बहुत ही जिद्दी आदमी और खतरनाक भी, इसलिए वो तो सोना ढूंढने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि सोना हमने इसी पानी में ढूंढा है, चाहो तो आप भी ढूंढ सकते हो। जिसके बाद राजा के लोग सोना ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो सोना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। तभी राजा के लोगों की नजर पड़ती है एक मोर पर, जो कि सोने के पहाड़ पर जाकर बैठ जाती है। यह देखने के बाद राजा वो अपने लोगों को तुरंत ही उस सोने को पहाड़ पर भेजने लगता है। जैसे राजा के लोग पहाड़ पर पहुंचने लगते हैं, वैसे यहाँ पर ढेर सारे सांप आ जाते हैं और वो इन सभी को मारने लगते हैं। बहुत सारे सांपों को तो थंगलान के पूर्वज ने मार दिया था, पर राजा को तो वो सोना चाहिए था, इसलिए वो थंगलान के पूर्वज से कहते हैं कि अगर तुम वो सोना लाकर दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारी चीजें देंगे, जैसे कि तुम्हारी जमीनें और बहुत सारा सोना भी। और इस बात को थंगलान के पूर्वज मान जाते हैं और तुरंत ही अपने लोगों के साथ उस सोने के पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर आरती नाम की एक तांत्रिक औरत आती है। वो इनको ऊपर अटैक कर देती है, जो कि काफी मायावी टाइप की थी। आरती बहुत ही शक्तिशाली है और वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार भी गिराती है। लेकिन थंगलान के पूर्वज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो यहाँ पर आरती को मार देते हैं और उसके पेट से जो खून निकलता है उस चीज से सारी चीजें वो सोने में बदल जाती हैं। तो यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में थंगलान के पास जो जमीन है वो उसके पूर्वजों के कारण है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि थंगलान जब अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है, तब यहाँ अचानक से उसकी फसल में आग लग जाती है और सारी फसल जलकर राख हो जाती है। अगले दिन हमें एक और बात मालूम चलती है कि दरअसल में जो फसल होती है उसमें से कुछ टैक्स राजा को देना पड़ता था, और अगर वह टैक्स नहीं दे पाते तो इन लोगों को राजा के खेतों में काम करना पड़ता था। और इसी तरह से राजा ने सारे गांव की जमीन हड़प ली थी और इसकी नजर थंगलान के खेतों पर हुई थी, और इस तरह से उसने थंगलान के खेतों को भी हड़प लिया था। और अब थंगलान भी राजा के खेतों में काम करने लगा था। जब तक उसके पैसे अदा नहीं हो जाते तब तक उसे राजा के खेतों में ही काम करना होगा। तभी यहाँ पर थंगलान देखता है कि क्लेमेंट नाम का एक अंग्रेज उनके गाँव में आता है। क्लेमेंट यहाँ पर गाँव वासियों से कहता है कि अगर वो उनके साथ सोने की खुदाई करने चलेंगे तो वो उन्हें रोज की मजदूरी देगा, और फिर सोना मिले या न मिले, लेकिन वो उन्हें रोज की मजदूरी जरूर देगा। यह बात थंगलान को अच्छी लगी, क्योंकि वो कुछ पैसे कमाकर अपनी जमीन को छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो क्लेमेंट के साथ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उस शापित जगह पर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन थंगलान के कहने पर उनमें से कई सारे लोग मान जाते हैं और वो लोग क्लेमेंट के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। तो क्लेमेंट के साथ थंगलान कई सारे लोगों को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। यहाँ पर थंगलान उन्हें नदी के द्वारा रास्ता बताता है, लेकिन यहाँ पर
अचानक से थंगलान को अपने पूर्वजों के कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अचानक से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जो भी चीजें वो लेकर जा रहे थे वो सारी की सारी चीजें बह जाती हैं। तो क्लेमेंट के साथ जो लोग थे वो लोग थंगलान को पसंद नहीं करते, क्योंकि थंगलान ने ये नदी वाला रास्ता बताया था जो कि बहुत ही खराब था। तो यहाँ पर थंगलान क्लेमेंट से कहता है कि हमें उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे जाना है, वहाँ पर हमें सोना ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उस पहाड़ी के पीछे ही सोना है। उसके पूर्वज उधर ही सोना ढूंढा करते थे, लेकिन क्लेमेंट उसकी बात नहीं मानता और यहीं पर अपनी खुदाई चालू कर देता है और सोने को ढूंढने लगता है। बहुत देर तक सोना ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता और फिर शाम होते ही क्लेमेंट वो अपने गाँव लोगों को ईमानदारी से मजदूरी भी दे देता है। गाँव के लोग पूरी तरह से खुश थे, लेकिन सोना तो इस जगह पर मिल ही नहीं रहा था, इसलिए क्लेमेंट थंगलान की बात मानता है और उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे वो जाने लगते हैं सोने को ढूंढने के लिए। जैसे ही सभी लोग इकट्ठा होकर उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे जा रहे थे, तभी यहाँ पर उनका सामना होता है एक ब्लैक पैंथर से, जो कि काफी खतरनाक था। वो यहाँ पर आते ही बहुत सारे लोगों को जख्मी भी कर देता है, लेकिन उसका सामना जब थंगलान से होता है तो थंगलान ब्लैक पैंथर को बड़ी आसानी से मार गिराता है। तब क्लेमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग थंगलान के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है। तभी थंगलान का बेटा अशोकन उन्हीं में से एक को गोली मार देता है और यहाँ से फिर भागने लगता है। वो लोग भी अशोकन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और तभी इन सभी लोगों का सामना होता है आरती की गैंग से। आरती वो एक मायावी औरत है और वो काफी शक्तिशाली भी है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छलावा करती है और यहाँ के लोगों को बुरी तरह से मारना भी शुरू कर देती है। वो सारी जगह धुआं धुआं कर देती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थंगलान वह अपने पूर्वजों की तरह ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर वह आरती को जख्मी भी कर देता है और आरती अपनी सारी गैंग के साथ यहाँ से निकल जाती है। आरती की गैंग यहाँ से जाने के बाद ही क्लेमेंट को इसी जगह पर सोने का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। उसे देखने के बाद तो क्लेमेंट बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो थंगलान से कहता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो एक योद्धा भी है, मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। इसलिए वो उसे गाँव भेजता है ताकि वह उसी जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आए। बदले में क्लेमेंट ने यहाँ पर थंगलान की जमीन राजा के पास से भी छुड़वा दी थी, जिसके बाद थंगलान अपने गाँव पहुँचता है और वहाँ पर अपने किस्से बताने लगता है कि क्लेमेंट के पास मैंने ऐसी मदद की जिस वजह से उसने मेरी जमीन वापस करवा दी और साथ ही वो मुझे सोना भी देगा। इसलिए वो चाहता है कि सभी लोग उस पार चलें और बहुत सारा सोना ढूंढकर हमें क्लेमेंट को दे दें, जिससे कि वो हमें जमीन और सोना देगा। लेकिन थंगलान इस बात से अनजान था कि उसके जाने के बाद राजा जी ने अपने गाँव में हड़कंप मचा दिया था। उसने जगह जगह पर आग लगा दी और वो लोगों पर अत्याचार भी कर रहा था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं थंगलान के बेटे अशोकन को और उसे दौड़ा पड़ता है और उसे भी सपने में आती नजर आ रही थी, इसलिए राजा उसे बांध देता है। बाद में यहाँ पर क्लेमेंट आता है और वो थंगलान के बेटे अशोकन को छुड़वा देता है। रात को थंगलान जब अपनी बीवी के साथ होता है तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोकन को फिर से दौरे पड़ते हैं। उसके अंदर आरती की आत्मा आ चुकी थी और वो थंगलान से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, वरना वो सभी को मार देंगे। लेकिन इस सारी चीजों का थंगलान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। थंगलान तो अपने गाँव के लोगों को लेकर नदी के उस पार पहाड़ी के उस पार सोने ढूंढने में व्यस्त हो चुके थे। गाँव के सभी लोग जगह जगह पर सोना ढूंढने लगते हैं। वह काफी ईमानदारी से काम कर रहे थे और रात होते ही बदले में क्लेमेंट सारे गाँव वासियों को ईमानदारी से अपनी मजदूरी दे देता है, जिससे कि गाँव वाले लोग भी पूरी तरह से खुश थे, क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी के पैसे मिल रहे थे। अब अगले दिन क्लेमेंट के साथी को एक सांप ने काट लिया था और यहाँ पर वो बच तो गया था, लेकिन इसी सांप ने यहाँ पर थंगलान की बेटी को भी काट लिया था, जिस वजह से थंगलान की बेटी मारी जाती है। अब कुछ दिनों तक गाँव के लोग शोक मनाने लगते हैं और काम दाम नहीं करते। तब यहाँ पर थंगलान के पास गाँव का एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो थंगलान को बताता है कि तुम्हारे पूर्वज भी इसी तरह से सोना ढूंढा करते थे। उन लोगों ने आरती को मारा था और उसके पेट से जो खून निकला था उसी से सारी चीजें सोने में बदल गई थी, इसलिए तुम्हें भी आरती को मारना होगा, तब जाकर हमें सोना मिलेगा। थंगलान कहता है कि सोना ढूंढने के लिए वो किसी आरती को नहीं मारेगा, उन्हें सोना मिलना होगा तो वो वैसे ही मिल जाएगा। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जरूर सोना मिल जाएगा। कुछ दिन बाद से क्लेमेंट ने एक रूल बना दिया था। उसने कहा कि अब अगर सोना नहीं मिला तो उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। इस तरह से वो लोग सोना ढूंढने में लग जाते हैं, तो उन्हें सोना तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही खाने पीने का कुछ सामान, जिस वजह से सारे लोग कमजोर हो चुके थे। उनका काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हाथ पैर ठीक से चल नहीं पा रहे थे। गाँव के सभी लोग पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे और वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर काम नहीं करने वाले, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर थंगलान उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पास ही के पहाड़ पर बहुत सारा सोना पाया गया है, अगर हम उस पहाड़ पर खुदाई करें तो हमें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। यह कहने के बाद थंगलान की बात सारे लोग मान जाते हैं और रात होते ही वो लोग उस छोटे से पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस चट्टान के अंदर एक बड़ा सा होल होने लगता है और फिर सभी की नजर पड़ती है कि उस चट्टान के अंदर बहुत सारा सोना है। सभी लोग उस चट्टान के अंदर घुस जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद तो वो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद गाँव के बहुत
बहुत सारे लोगों के दिमाग में लालच पैदा हो जाता है। सभी लोग सोने को उठाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। क्लेमेंट का दिमाग खराब हो जाता है तो वो इन लोगों को मारने लगता है और कई सारे लोग तो आपस में कट मरने लगते हैं। तभी यहाँ पर आरती की गैंग भी आ जाती है और वो इनसे लड़ना भी शुरू कर देती है। यहाँ पर आरती थंगलान के पास आती है और वो उसे बताती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तो तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए आयरन। इतना बोलने के बाद आरती थंगलान को पूर्वजों का फ्लैशबैक दिखाती है। सदियों पहले एक शादीशुदा जोड़ा था जिनमें थंगलान के पूर्वज का नाम आरन था और आरती के पूर्वजों का नाम आरती था। ये दोनों शादीशुदा थे और दोनों ही मिलकर सदियों पहले इस सोने की रक्षा किया करते थे। जो भी सोने पर गंदी नजरें डालता था वो लोग इन्हें जान से मार देते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने आयरन को पकड़ लिया और बदले में इस सोने को ढूंढने के पीछे आयरन को ही लगा दिया। लेकिन बात कुछ ऐसी है, थंगलान के पूरा सोने को ढूंढने वाले में से नहीं है बल्कि उस सोने की रक्षा करने वाले में से हैं। और अब प्रेजेंट में थंगलान को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह किसकी साइड है। वह सोने को चुराने वालों में से नहीं बल्कि उस सोने को रक्षा करने वालों में से था। यहाँ पर क्लेमेंट और आरती के बीच में फाइट हो रही थी। इससे पहले कि क्लेमेंट आरती को मार पाता उससे पहले यहाँ पर थंगलान ने क्लेमेंट को मार दिया था। लेकिन मरते मरते क्लेमेंट ने एक खंजर आरती को मार दिया था जिस वजह से यहाँ पर ढेर सारा सोना आ गया था। लेकिन आखिरी में यहाँ पर थंगलान ने आरती से परमिशन ली कि वो थोड़ा सा सोना ले जाना चाहता है ताकि वह अपने लोगों का उद्धार कर सके। बदले वो अपना कर्तव्य निभाएगा और सारे गाँव वाले मिलकर इस सोने की रक्षा भी करेंगे। आरती ने यहाँ पर थंगलान को अनुमति दे दी थी कि वो थोड़ा सा सोना ले जाए और फिर थंगलान थोड़ा सा सोना लेकर चट्टान से बाहर निकल आता है। तब से वहाँ पर जो भी आता है वो उस सोने को हाथ नहीं लगा पाता। बहुत सारे अंग्रेज आए और इस सोने को हड़पने की कोशिश की, लेकिन इन गांव वालों ने थंगलान के साथ मिलकर उन सभी को रोका था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।